प्रभु की स्तुति हो। तो ये पवित्र दिन परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ दिन है। तो आज यहाँ पर सबसे पहला 27वें वचन के अंदर जाना चाहता हूँ और 12 शिष्य का एक अपने कलीसिया को कैसा चला रहा था। आज अंतिम दिनों में हम रहने वाले, हम सभी उन्हीं का पैटर्न को फॉलो करना है, उन्हीं को पीछा करना है। तो सबसे पहला वचन लिखता है, यहोवा परमेश्वर मेरा ज्योति और मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं। यहोवा अगर मेरा ज्योति है, मेरा उद्धार है, तो मैं किससे डरूं। यहोवा मेरा जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। देखो, सचमुच हम ज्योति के अंदर जुड़े हुए हैं क्या, जुड़ा हुआ है क्या, तो यह जांचने की आवश्यकता है। हर मानव प्राणी अपने आप को जांचना चाहिए। यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना की किताब हम निकालेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला अध्याय। यूहन्ना की कलीसिया में यह प्रचार हो रही थी। और प्रचार क्या है, क्या बता रहा था। यूहन्ना कलीसिया से कहता है, पहला अध्याय 3 वचन, जो कुछ हमने देखा, यूहन्ना कहता है, ये उन लोगों से कह रहा है जो लोग ये कहते हैं हम यीशु को जानते हैं, हम कलीसिया जाते हैं। कलीसिया में बैठे हुए लोगों के लिए यूहन्ना 12 शिष्य का एक उन्हें प्रचार करता है। वे लोग ये कहते हैं हम में अंधकार नहीं है। वे अपने आप को दावा करते हैं कि हम यीशु को जानते हैं। वे ये कहते हैं 2 अध्याय में हम ताकतवर है। मगर उन सब बातों का जवाब वो उसके संदेश के जरिए कलीसिया को पहुंचाता है। यह किताब संदेश तैयार करने के लिए नहीं है, यह किताब हर मानव जाति को अंधकार से निकल आने के लिए है। अगर आप देखिएगा, जब एक बच्चा पैदा होता है और मां का दूध पीता है, 1 महीना हुआ, वो आंख नहीं खोला, आंख खोलता है। 2 महीना हो गया, वो इधर उधर मुंडी हिलाता है। जैसे जैसा भोजन अंदर जाता है, उसका नया नया आकार और नई नई बातें करने लगता है। हाथ हिलाता है, पाँव हिलाता है, इधर उधर देखता है। 6वां महीना में उसका वेट बढ़ता है, 7वां महीना में वेट बढ़ता है, 8वां महीना में वेट बढ़ता है, और 10वां महीना में बैक करेगा और बोलेगा अरे मम्मी सांगितलं, बरोबर है, मम्मी सांगितलं, खरोखर ते जेवण, वो खाना, उसमें जो परिणाम लाना चाहिए था वो 9 महीना में वो परिणाम लाया, 10वां महीना में परिणाम लाया, और 1 साल का जब हो गया, बर्थडे होता है, आता चालायला लागलं, दरून चलता है। अभी यही बच्चा 2 महीना में इधर उधर देखता नहीं है, 6वां महीना में कुछ करता नहीं है, और वैसा के वैसा ही है। 1 साल हो गया, पलटी मारा ही नहीं। हर माता पिता उस बातों को सीरियस लेता है, ये बच्चे को क्या हुआ है। वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है वेट जो होना चाहिए हुआ नहीं, उसके अंदर जो नए नए आकार आना चाहिए था, नई नई बातें उसके अंदर होना चाहिए था, वो नहीं है। बोलता है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अभी 4 साल का बच्चा अभी भी लेटा हुआ दूध पी रहा है। कितने माता पिता खुश है? कोई खुश नहीं रहेगा, सभी को टेंशन आएगा कि बच्चों को क्या हो गया।
आज आत्मिक जीवन में कई लोग बच्चे हैं, आज भी दूध पी रहा है, कैसा लग चल चल ना, दूध पी रहा है भाई। और परमेश्वर का श्रेष्ठ दात मैच्योर्ड, मतलब जो यीशु मसीह के साथ संगति में चल करके जो जानकारी उसने हम कलीसिया को दे रहा है, कि वो ये बता रहा है कि एक मैच्योरिटी लेवल में आओ। मैच्योर्ड लेवल यानी कि ये जैसे जैसे तुम अंदर बोते हो, जैसा बोया जाता है, हमारा कैरेक्टर बदलना चाहिए, हमारा स्वभाव बदलना चाहिए, बातें बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। जिस तरह हर व्यक्ति, हर माता पिता ये चाहता है कि अपना बच्चा उस उम्र के अनुसार उसका हाइट हो, बॉडी हो, पर्सनालिटी हो और बातें करे, सब कुछ चाहता है। वैसे ही ये किताब जब तुम सुनते हो, जब ये किताब कहता है क्षमा कर, हम सुनने के बाद क्या होना चाहिए? अगर वो क्षमा नहीं करता है, इसका मतलब वो अभी भी वो कटिया में बैठ करके क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। हम सुनते हैं, हर संडे जाकर के सुनते हैं, तुम घर पे वाद विवाद करते हो, पड़ोस में पानी के लिए झगड़ा करते हो, कचरा को किसी ने नहीं देखा ऐसा लकड़ी से उठा करके फेंकते हो। आप इनमैच्योर्ड है, मैच्योर्ड नहीं है। जबकि यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते समय में कहा मैं जगत का ज्योति हूं, जब छोड़ करके गया वो कहता तुम जगत के ज्योति हो। वो जिम्मेदारी आज तुमको और हमको जानने की आवश्यकता है। बैठ करके फुल नाइट प्रेयर बदलावट नहीं लाएगा। हम जिधर रहते हैं वैसा कैरेक्टर में जी करके थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का प्रभाव को डालो। हालेलुया। यहां पर ताली और घर पे जाके गाली, ये मत करो। आज का ये लोगों का जीवन है। मैं एक इंसिडेंट देखा, एक गृहस्थी वो कान का ले रही थी, साथ में बच्चा खड़ा है, पति भी खड़ा है। देखने का टाइम शर्म आ रहा था मुझे। बच्चा उसमें से एक कान का उठा लिया और देखेगा बच्चा एकदम डिसेंट, उसके चेहरे में ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था। माता पिता भी एकदम डिसेंट परिवार है। दो कान का लिया, एक 40 रुपया, थोड़ा फैंसी था, थोड़ा बड़ा बड़ा था। उसमें से एक बच्चा उठा लिया, रख लिया। अब ये माता पिता देखा कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 40 80 रुपए दिए, 20 रुपए ले लिया। अभी जब निकल पड़ा था और जेब से निकला, मम्मी करके दिया। तुरंत क्या करना चाहिए था वो? नहीं, अभी आंसर सब लोग अच्छा देगा मुझे मालूम है। उसने क्या किया? वो लिया, पति को बता रहा है तो ये घेऊन आला तो हम समझते हैं कोई नहीं देखता है। यहां पर बैठे मैं सभी छोटे से लेकर मैं बड़े तक मैं बता रहा हूं, आपका प्रमोशन सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं करता है। अगर सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने अगर तुम फेल हो गया, आपका प्रमोशन कभी नहीं होएगा। आप उधर ही रहेगा, आप वहीं पर रहोगे। अगर बच्चा दूध पीता है, वो 6 महीने में उसका वेट बढ़ता है, 8 महीने में वेट बढ़ता है। अगर तुम सालों साल इस वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, अगर तुम्हारा आत्मिक जीवन में और तुम्हारा कैरेक्टर में अगर बदलावट नहीं आती है, आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर तुम और हम दूध पीने वाला बच्चा के अंदर अगर बढ़ोतरी नहीं है, खाना खाने वाला बच्चों के अंदर वेट, पर्सनालिटी, हाइट नहीं है, हम जरूर किससे मिलते हैं? डॉक्टर से मिलते हैं। ये किताब कई सालों से आप पढ़ते हो। अभी समझो, मैं पहली में था, फेल होता गया, उधर ही रह गया। अगर तुम बराबर लिखेगा नहीं ना, सेकंड में नहीं भेजेगा। आपको समझने के लिए बोल रहा हूं। आपको लगता होगा कोई नहीं देखा, मुझे शर्म आ रही है, एक गृहस्थी इस तरह का काम करता हो और एक करता हुआ ये देख करके
वो पति को दिखाता और पति भी कुछ नहीं बोला, मां भी कुछ नहीं बोला। बात 40 रुपया वाला नहीं है, बात आपके अंदर कैसा माइंड है और बच्चों के अंदर क्या माइंड है। आपने सीरियस नहीं लिया। वो तो सोच के देखने के लिए भी शर्म आता है। और आप हम कई लोग तो वो सिंपल एकदम आसान समझते हैं। क्रिस्ती आज आसान क्यों लेता है? क्योंकि वो लहू को नहीं जानता है किस कारण वो सूली पर कीमत चुका रहा था। ये आप चर्च आते हो, उससे ज्यादा क्या है मालूम? आप समाज में किस तरह का जीवन जीते हो। जब पहली में एक फाइनल एग्जाम में बच्चे को जब पेपर दिया जाता है, हम घर से बच्चे को तैयार करके भेजते हैं। बच्चा अगर अच्छा लिखता है, प्रोमोटेड टू सेकेंड बी, नहीं क्या बोलेगा? उसको क्या बोलते हैं अगर नहीं हुआ तो? हाँ, डिमोटेड, मतलब वही कक्षा में पहली में ही रहेगा। अभी यहां पर टीचर सिखाता है, हम पास्टर्स लोग को रखा है। कौन रखा है मालूम? आपने नहीं, परमेश्वर नियुक्त किया। प्रेरित में बोलता है नियुक्त किया, ये किताब को बताने के लिए, सच्चाई को बताने के लिए। अभी सच्चाई को बताया जाता है, मगर जब तुम्हारा एग्जाम होती है, एग्जाम में आप लिखते हो। और प्रमोशन कौन करता मालूम? प्रमोट परमेश्वर। नहीं, 10 साल भी हो गया आप वैसा ही रहोगे, 20 साल हो गया वैसा ही रहोगे। और आप 10 साल 20 साल के बाद पूछा जाए कैसा चल रहा है भाई? चल रहा है। कैसा चल रहा है? चल रहा है धक्का मार के, हो रहा है। परमेश्वर, वापस होता परमेश्वर का नाम लेंगे, बहुत अच्छा एक नाम लेंगे। क्या बोलेंगे? परमेश्वर और आपकी प्रार्थना की कृपा से सब कुछ चल रहा है। कितने लोग ऐसा जवाब दिया है? क्योंकि तुम चारों ओर से एक ही देखते हो। कई गृहस्थी घर लिया, कई गृहस्थी खार लिया, कई गृहस्थी शादी करवाया, अच्छा एजुकेशन किया, यही देखते हो। मगर उसका देखो, हर बच्चों के अंदर एक रिजल्ट पक्का है और प्रमोट होता जाता है। प्रमोशन है, काम में प्रमोशन है, सैलरी में प्रमोशन है, वो सब काम कर रही है। मगर आत्मिक जीवन में प्रमोशन नहीं है, क्योंकि प्रमोशन कोई इंसान नहीं देता है, परमेश्वर देता है। आपका पेपर देख करके चेक करने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है। अभी इन्होंने जो परिणाम उनमें देखा, वो परिणाम क्या था मालूम? वो भटके हुए को कहता है, जो कुछ हमने देखा यीशु के सम्मुख में बैठ करके हमने देखा, जो कुछ भी हमने देखा और सुना है। ये लोग एक बर्डन लेकर के, एक बोझ लेकर के कलीसिया को सिद्धता के अंदर ले जाना चाहते हैं। जो ये कहता है कि हम यीशु को जानते हैं, दूसरा अध्याय 6वां वचन में बोलता है हम यीशु को जानते हैं। और यूहन्ना प्रचार करता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, मैं उसे जानता हूं, उसे चाहिए कि अपने आप वैसा ही चले जैसा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। यानी कि वो उन्हें सुधार रहा था, उनके रास्तों को गलत देख करके परमेश्वर के वचन के जरिए उन्हें परमेश्वर के जीवन के मार्ग में ले चलना उसका बोझ था। अभी जो परमेश्वर के साथ साथ चला और परमेश्वर के लिए जीवन जिया, वो ये कहता है, 3रा वचन पढ़ो जल्दी। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, तुम्हें भी कलीसिया, तुम्हें भी हम देते हैं, इसलिए कि हाँ, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उनका संगति किसके साथ है? देखो,
पिता के साथ। यीशु मसीह सही कहा, कठिन है वो रास्ता, क्योंकि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो ग्रह उस तरफ खींचता है। संसारिक बातें, किसी के बारे में बातें करना हो, हमारे आंख अच्छा खुला, कान अच्छा खुला रहेगा, मगर प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, नींद आता भाई, उठने को होता नहीं। कभी कभी तो कोई बोलता है मैं बाइबल जैसा खोलता हूं ना, नींद आ जाता है। उन लोगों के लिए नहीं है किताब। जिसको ये किताब खोलने से नींद आता है, आपको अपने आप को टेस्ट करना है, आपके अंदर कौन सा आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा है, ये किताब को पढ़ते समय में भूख के साथ पढ़ेगा, अपने आप को तैयार करने के लिए पढ़ेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा वैसा है। क्योंकि तुम दिन भर संसारिक बातों पर जुड़ा रहेगा। दिन भर मैं बोला ना, तुमको हर काम करना है, मगर कोई भी काम उसके तरफ खींच नहीं लेना चाहिए। हम कई लोग वो काम हमको खींच लेता है, उस तरफ खींच लेता है। आप किधर भी जाओ, ऑफिस में जाओ, मगर वो काम उधर नहीं खींचना चाहिए, वापस किधर आना चाहिए, परमेश्वर के पास। ये वो लोग हैं जो लोग यीशु मसीह के साथ रह करके सुना, देखा और कहते हैं परमेश्वर क्या है। देखो, हमारा सौभाग्यता किसके साथ है? पिता के साथ है, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हमारे ये दो कंफर्मेशन होना चाहिए। और ये कंफर्मेशन कौन देता मालूम? ये पेपर कौन करेक्शन करता? आप भूखा है, प्यासा है। देखो यीशु का कैरेक्टर कैसा था। देखो, जब चेले, मैं भूखा हूं, तो चेले सुने, और चेले को क्या लगा, यीशु को क्या चाहिए? चपाती चाहिए, रोटी चाहिए। तो चेले जाकर के रोटी ले आए और बोले, गुरु हम रोटी लाए। और रोटी को देखा, मेरा भूख ये नहीं है, मेरा भूख ये नहीं है। ये खाली संदेश की तरह मत सुनो, क्योंकि पहला यूहन्ना 2:6 कहता है, जो ये कोई दावा करता है कि मैं उसे जानता हूं, वो वैसा ही चले जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चला। वो किस तरह चला देखो। जब वो रोटी को देखा, यीशु मसीह कहता मेरा भूख ये नहीं है, वो कहता है मेरा भूख भेजने वाले की इच्छा पूरा करना है। ये कितने लोग लेकर के चलते हैं, उसको नींद नहीं आएगा, बजाय वो हमेशा आंखों में आंसू और सूली से बहता हुआ वो कीमत जो चुकाया, मैं वो चुकाया गया, वो कीमत को मैं आदर करूंगा, और उसके वो जो चाहा वो कामों को मैं पूरा करने के लिए मैं समाज में एक आदर्श का जीवन जीऊंगा, मैं सब कुछ सह लूंगा। क्रिस्ती जीवन कैरेक्टर में है, क्योंकि वही यूहन्ना हम सभी लोग कह सकते हैं मेरा सौभाग्यता किसके साथ है? पिता के साथ है। मेरा सौभाग्यता पुत्र के साथ है। वो सौभाग्यता क्या है? कैसे लोगों के साथ? जैसा स्तोत्र सहित हमने पढ़ा, यहोवा मेरा ज्योति, मेरा उद्धार। अभी सहभाग्यता कौन करता है? किस तरह का व्यक्ति सहभाग्यता करता है? 5वां वचन पढ़ो, वो संदेश क्या था देखो। जो समाचार हमारा संगति परमेश्वर पिता के साथ है, पुत्र के साथ है, और वो समाचार, जो समाचार क्या है? जो समाचार हमने उससे सुना, हमने उससे सुना, यीशु से सुना, और तुम्हें सुनाते हैं। हम कलीसिया बैठे हुए तुम्हें सुनाते हैं। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हें सुनाता हूं। ये संसार का कोई भी लहर है ना, हमको हमें खींचना नहीं चाहिए। हम खींचे नहीं जाना चाहिए, चाहे कौन सा भी लहर हो। ये संसार है, वो वही जगह पे रहेगा, मगर वो संसार परमेश्वर से अलग करने में कामयाब नहीं होना चाहिए।
बैठे हुए सभी को कहता हूं, हमारा हर कदम में शैतान, लूसीफर, शैतान का अंधकार में कार्य करने वाला हर कोई, शैतान का एक ही काम है, वो परमेश्वर के वचन से या परमेश्वर के दिया गया वो प्रतिज्ञा से तुमको और हमको अलग ले जाने में कामयाब वो अपना काम करता है, और हम उसे कामयाब होने नहीं देना चाहिए। क्यों? हमको अटल खड़ा रहना है। जो समाचार जो यूहन्ना सुना, देखा और हमें सुनाता है, कलीसिया को सुनाता है, वो क्या मालूम? तुम्हें सुनाते हैं वो यह है कि परमेश्वर कौन है? कलीसिया बोलेंगे परमेश्वर ज्योति है। बोलो परमेश्वर। अगर आपका संगति परमेश्वर के साथ है, आप यीशु इस पृथ्वी को उठा ले जाने के बाद तुम और हम वो ज्योति है। ज्योति मतलब झगड़ा नहीं करेगा, ज्योति मतलब सह लेगा, अपना हक के लिए भी झगड़ा नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। क्यों? वो ज्योति, वो पद उसे गिरने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है ये ज्योति एक व्यक्ति को पिता के साथ और पुत्र के साथ सहभागिता, यानी कि कितना बड़ा आशीष है। देखो, एक व्यक्ति जब सहता है, जब वो अपने आप को लीन बनाता है, नम्र बनाता है, अपने आप को छोटा करता है, देखो प्रमोशन परमेश्वर देता है। प्रमोशन कोई नहीं देगा, परमेश्वर देगा, यीशु मसीह देता है। वो पेपर करेक्शन परमेश्वर करता है। पास्टर मुझे ये बोला नहीं, मेरे को वो नहीं देता है, ये मेरे बारे में कभी अच्छा नहीं बोलता। अरे पास्टर का छोड़ो, पास्टर कुछ भी बोलने दो, मगर आपका पेपर का करेक्शन परमेश्वर करता है। आपको दिया गया भोजन, आप उस भोजन को किस तरह लिया, उसको महत्व दिया या नहीं, तुम उसे जीवन की तरह देखते हो या नहीं, वो संदेश को देख करके परमेश्वर बोलता है 2023 साल हो गया, 24वें साल में हम कदम रखें। इस बीच में तुमको और हमको परमेश्वर एक आत्मा दिया, सत्य का आत्मा। क्यों दिया? ये कहने के लिए कि सिर्फ संडे गीत गाने का टाइम में आता है नहीं, हमारा जबान को कंट्रोल, हमको गुस्सा नहीं आना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, हम सुना तभी सब कुछ सहना चाहिए। कोई अगर हमें झूठ बोल करके कुछ लेना भी चाहता है, हमको सहना है। क्या यीशु मसीह पर दोष नहीं लगाया? वो ये संसार का है, वो पैटर्न ये संसार का, मैं ये पैटर्न के लिए वो नहीं खोना चाहता हूं। यीशु मसीह को मैं नहीं खोना चाहता हूं, मैं यीशु को पाना चाहता हूं। मेरा संगति यीशु के साथ होना चाहिए, मेरा संगति पिता के साथ होना चाहिए। और वो संगति वो किसके साथ? वो संगति होता है जो कोई ये संदेश को सुन करके प्रतिदिन अपने आप को ज्योति की तरह बना करके रखता है। इसीलिए लिखने वाला लिखता है, जो समाचार हमने उससे सुना, पिता से सुना, यीशु से सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो यह है कि परमेश्वर ज्योति है। सिर्फ संडे का नहीं, हमारा कैरेक्टर, हमारी बातें, हमारा बोलना, हमारा देखना, हमारा सोचना। जब तुम सोचते हो, है ना, जब प्रार्थना कर रही थी, देखने वाला बोल रहा था दारू पी के कुछ बड़बड़ कर रही है, नहीं, है ना, क्या कर रहा था उन्होंने? परमेश्वर को हृदय को ढेल रहा था। हुंडेल रहा है, बच्चा नहीं है। अब परमेश्वर क्या किया? उसकी प्रार्थना सुना। तो क्या कर, आज से रोने का नहीं, अब का पी और आनंदित रहे। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि हृदय अगर परमेश्वर देखता है, प्रमोशन कुछ भी है, क्या करेगा? मार कौन देगा? जबान को कंट्रोल। हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, वाद विवाद नहीं, जलन नहीं, ये यीशु के अंदर नहीं था।
जैसा वो ज्योति में वैसे तुम क्या करो, ज्योति में बने रहो, क्योंकि 7वां वचन ऐसा ही लिखता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हमको चलना है, ये किताब हमसे मांगती है ज्योति। क्योंकि इधर 6वां वचन देखो, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। देखो फिर भी हम कहने के बाद भी कुछ लोग बोलते हैं हमारा सहभागिता किसके साथ है? सभी लोगों का सहभागिता किसके साथ है बोलेगा? सब कोई, सब क्रिस्ती कि कुछ ना कुछ वे लोग संडे परफेक्ट है, इसीलिए बोलते हैं कि हमारा सहभागिता परमेश्वर के साथ है। मगर तुम्हारा हमारा कैरेक्टर यीशु के अंदर जो हमने देख पाया वो कैरेक्टर हम में है क्या? तू मुझे मत सिखा, तू मुझे मत बता, मुझे मालूम, मैं बाइबल पढ़ता हूं। यू आर लूजिंग योर वे। आप भड़बड़ कम, प्रार्थना ज्यादा करो, बातें कम, प्रार्थना ज्यादा करो। अपने एक गीत गाया था अभी, मुझे संभाल मैं गिरा। अभी कितने लोग, हाँ मैं रोज गिरता हूं प्रभु, मैं गिरना नहीं चाहता हूं, मुझे संभाल। यानी कि गिरा हुआ अवस्था, वो गिरा हुआ है, अगर वो जानता है तो वो जरूर ये बोलेगा मुझे उठा। मगर हम कई लोग समझते हैं कि मैं संडे चर्च जा रहा हूं, अच्छा चर्च में जा रहा हूं, वो भी पास्टर माइकल का चर्च बोले बहुत अच्छा चर्च बोलता है। अच्छा चर्च मैं तो रोज सिखाता हूं, शाम सिखाता हूं, सुबह सिखाता हूं, सुबह पढ़ाता हूं, सब करता हूं। मगर अपने आप को जांचो कि आप जो वचन तुम्हारे अंदर बोया जाता है, आपके अंदर कुछ नया आकार आया क्या? बच्चे का हाथ हिलना चाहिए, आंख इधर उधर होना चाहिए, या एक ही जगह पे ऐसा देखेगा तो चलेगा? देख रहा है। ये अंदर जाते जाते क्या होना चाहिए? हमारा अंदर यीशु मसीह का कैरेक्टर आना चाहिए। ये किताब है, मालूम है? रोमी की किताब निकालो, रोमी की किताब 8वां अध्याय, आठवां अध्याय 28-29 दोनों पढ़ो। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, यानी कि जो लोग भी उसकी हानि के लिए कुछ भी करे वो सब बातें, मगर मेन क्या मालूम? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन लोगों के लिए जो भी कोई भी कुछ भी करे, कुछ भी हानि करे, वो सब परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करने वाले को। प्रेम करने का मतलब क्या मालूम है? क्या प्रेम मतलब? उसका आज्ञाओं को मानेगा। प्रेम का अर्थ क्या है? प्रेम मतलब बाइबल वर्टे, खाली टेव, टेबल लटे, खाची वर्टे, साफ सफाई नहीं। प्रेम मतलब क्या मालूम? 14 अध्याय में लिखता है यूहन्ना, मेरे आज्ञाओं को मानेगा। और इधर लिखता जो लोग यीशु से प्रेम रखते हैं उन लोगों के लिए कुछ भी हानि कुछ भी करे, उन लोगों के लिए सब बातें परमेश्वर क्या करता है? भलाई में बदलता है। कौन काम करता है वो? प्रमोशन, प्रोटेक्शन, ये सब कौन करता है? कोई इंसान कुछ भी करना चाहे नहीं होगा। कौन करता है? जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए सब हानि परमेश्वर उनके लिए भलाई में बदलता है। क्यों मालूम? आगे लिखता है क्योंकि 29 पढ़ो। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में, किसके? उसके पुत्र के
स्वरूप, उसके स्वरूप के अनुसार परमेश्वर का चाहत पुत्र के स्वरूप के अनुसार बदले। और क्या लिखता है माइक में, ताकि वह बहुत भाइयों में हम सब जो लोग उसके कैरेक्टर को धारण करके उसके कैरेक्टर में जो लोग बदल जाते हैं उनको देख करके सब भाइयों में पहलोटा कौन मालूम? बोलो पहलोटा कौन है? आमीन। हम सब कौन है? भाई। अगर यीशु मसीह को शैतान देख के डरता है, अगर हम उसके भाई हैं तो क्या होगा? हमें भी देख के क्या करेगा? शैतान डरेगा। वो कब डरता है? जैसा यूहन्ना बोलता है, हम जो संदेश सुना हम तुमको सुनाते हैं। संदेश क्या है? परमेश्वर ज्योति है। और फिलिपियों 2 में भी लिखता है, क्या मालूम? तेरे परमेश्वर हमको बता भी रहा है। मत्ती की किताब 10वां अध्याय में बोलता है, भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान भेड़ बनो, शेर मत बनो, सह लो। वैसे ही परमेश्वर बोलता है, भेड़ के बीच भेड़ी बनना है या भेड़ियों के बीच में भेड़ बनो। भेड़ियों के बीच में भेड़ के समान बेचता हूं। हमारा कैरेक्टर भेड़ के समान होना चाहिए, भेड़ी के समान नहीं। शेर की तरह नहीं होना चाहिए। हमारा कैरेक्टर क्रिस्ती कैरेक्टर कैसा होना चाहिए मालूम? भेड़ के समान। हमारा प्रमोशन परमेश्वर करता है, आशीष परमेश्वर करता है। इसलिए इधर लिखता है, सब भाइयों में श्रेष्ठ पहलौठा कौन है? यीशु मसीह। और हम उसके भाई, उसके लहू के जरिए खरीदे गए। वो लहू को हमारे सामने आगे रखो। वो लहू क्या ठहराना चाहता था? ज्योति। फिलिपियों 2 में लिखता है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में मैं टेढ़े और हठीले लोगों को खत्म करूंगा बोला है? नहीं बोला है। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जीवित वचनों को लेकर के ज्योति के संतान ठहरता है। यह किताब ज्योति का संतान। यह किताब जब सुनते हो रिसीव करो। आज मैं ब्लेस करता हूं, पैसा आ रही है, काम आ रही है, आपका कष्ट बदल रहा है। नहीं, पहले यह बदल जाएगा, वो ऑटोमेटिक परमेश्वर बदल देगा। ये कैरेक्टर बदलो, ऑटोमेटिक हमारा स्थिति बदल जाएगा। बिलीव। मैं वही वैसे ही फॉलो किया है। मैं अपने आप को देख रहा था, आईना में क्या देख रहा था? ये आईना था, देख रहा था गंदगी है, उसको साफ करने में लगा हुआ था। बाकी का काम परमेश्वर किया। अगर मुझे पहला देखा रहेगा, मैं रियल कह रहा हूं, मैं ये आईना को हमेशा देखता था, आज भी देखता हूं। ये पहला संदेश देने के लिए नहीं, ये मेरे अंदर गंदगी है, उसको क्या करना है? साफ करना है। क्यों? परमेश्वर बोलता है, तुम ये गंदगी को देखकर गंदगी निकालते हो। क्या चाहता मालूम? सब भाइयों में, यानी कि मेरा बड़ा भाई कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। देखो, बहुतों को ये किताब सिर्फ हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ मतलब हमेशा तंदुरुस्ती, और वेल्थ मतलब संपत्ति, धन संपत्ति। ये किताब वो दोनों चीजों के लिए नहीं है। पहला हमारा करेक्शन करने का, हमारे अंदर जो गंदगी है वो निकालो और रिप्लेस करो परमेश्वर के वचन के साथ। और परमेश्वर क्या बोलता है? बाकी सब जोड़ा जाएगा। जोड़ने का काम के लिए मत परमेश्वर के पास आओ। आपको और हमको राज्य के अंदर, यानी कि जो यूहन्ना जो बर्डन लेकर के, जो बोझ लेकर के कलीसिया से कहता है, मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ हमने सुना देखा, और परमेश्वर के साथ, पिता के साथ, पुत्र के साथ सहभागिता रखने का कारण क्या मालूम? हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ज्योति है। मालूम है, सभी लोग बोलते हैं यीशु मसीह का लहू मुझे पवित्र बनाया, शुद्ध किया। कभी करता है वो मालूम है आपको? बहुत सारे दरवाजे पे वो वचन रहता है, यीशु का लहू
मुझे हर पापों से शुद्ध करता है। कब शुद्ध करता है? कब शुद्ध करता है? मैं दारू पीना छोड़ दूंगा, उदाहरण बोल रहा, इधर कोई दारू नहीं पीते, मैं होने बोल रहा हूं। उधर लिखता है जैसा मैं ज्योति में हूं वैसे ही तुम ज्योति में बने रहो। यानी कि यीशु मसीह उसका चेला उन्हें सच बता करके वो झूठा संदेश जो अंदर है उसे निकाल करके हकीकत में जो संदेश होना चाहिए वो डाल रहा है। क्या है वो? जैसा मैं ज्योति है, यानी कि मुझे सहना है, जैसा वो ज्योति है मुझे दुख उठाना है, पिता का इच्छा पूरा करना है। जब उसके मुंह पर तुक आ गया, सब कुछ सह रहा था। यह किताब आपको यीशु का स्वभाव, फिलिपियों 2:5, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा स्वभाव में तुमको, हमारा सबका फोकस उसमें रहना चाहिए। बाकी का काम, प्रमोशन, ब्लेसिंग, तुमको ये संसार में क्या चाहिए, आवश्यकता, ये सब मेरा पिता के हाथ में है, यीशु के जरिए। हालेलुया। वो चीजों के लिए आज बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वो सेमिनार नहीं चाहिए। प्रतिदिन मुझ में गंदगी है, ये किताब मुझे गंदगी से निकलने के लिए कहता है, इसमें से निकल आओ। जब रोटी दिखाए, यीशु मसीह कहता है ये रोटी नहीं चाहिए, ये रोटी उन्होंने दिखाए, ये रोटी लाया, भूख है ना, खाओ। मेरा भूख ये नहीं है। उनका समझ देखो, ये भूख नहीं है। भूख क्या है मालूम? मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरा करना मेरा भूख। आपको जिस कारण इस पृथ्वी पर भेजा गया है वो भूख, मैं अगर हूं इस तारीख तक, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए जो भड़न, जो भूख के साथ यीशु मसीह कीमत चुकाया, उस लहू को अपमान होने नहीं दूंगा। मैं अपने आप से आरंभ करूंगा, मेरे बच्चों से आरंभ करूंगा, मैं जिधर रहता हूं मोहल्ले में, मैं कॉलेज में, मेरे स्कूल में, मेरे ऑफिस में, मैं एक आदर्श का जीवन जीऊंगा। परमेश्वर देखता है आपके अंदर क्या हो रही है, जा रही है, आपका कैरेक्टर बदलता जा रहा है, आपके अंदर आकार, नए नए आकार आ रही है। फिर परमेश्वर बोलता है मैं अपने आशीष तुझ पे उठेलूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। दाऊद जब गुप्त में प्रार्थना कर रहा था, पिता नहीं जानता, भाई नहीं जानता है, मगर गुप्त में किया गया प्रार्थना सृष्टिकर्ता परमेश्वर देख रहा था। प्रमोशन उसके पास कुछ नहीं था, मगर ये कैरेक्टर था, इसलिए वो कहता है स्तोत्र सहता हूं, यहोवा मेरा ज्योति और मुझे बचाने वाला कौन? वही यहोवा है। क्योंकि वो छोटा था, नाटा था, देखने वाला बोलेगा किसी काम का नहीं, मगर गुप्त में क्या कर रहा था मालूम? प्रार्थना, प्रार्थना का ताकत। और वो ताकत के कारण वो शेर और भालू को, भालू है ना, उसको उससे लड़ करके अपना भेड़ को बचा रहा था। जब हकीकत, वो तो गुप्त में था, मगर हकीकत में प्रमोशन एक दिन परमेश्वर दिया उसको सबके सामने। साउल राजा है और दाऊद कुछ भी नहीं है, उधर जाकर के गोलायत को गिरा दिया और सब लोगों ने देखा, सब लोगों ने देखा, और सब लोग क्या बोला क्या? साउल 1000 को और दाऊद 10,000 को गिराया। हालेलुया। प्रमोशन परमेश्वर देता है, आप खाली वफादार होना चाहिए। ये किताब, ये यीशु मसीह के लिए आप वफादार रहेगा, वो अपना ब्लेसिंग, अपना आशीष आपके ऊपर उड़ेलेगा। हालेलुया। क्योंकि लिखने वाला यही बोलता है, झूठा जीवन जी करके, क्योंकि 6वां वचन बोलता है, देखो, यदि हम कहे कि उसके, पढ़ो 6 पढ़ो, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, उसके साथ हमारा सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले, और फिर अंधकार में चले, सुनो, फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं। हम झूठे। अंधकार मतलब क्या है? मेरा हक के लिए मैं लड़ रहा हूं, वो नहीं, हक के लिए हक है, लड़ो नहीं। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है लूका की किताब में, किसी ने भीड़ में से उठ करके बोला, यैया, तमिल लोग क्या बोलते हैं? यैया। यीशु मसीह भीड़ में जा रहा है और उसमें से बोलता है, यीशु गुरु,
हमारे घर पे प्रॉपर्टी का थोड़ा मामला चल रहा है, थोड़ा आना मेरे घर आकर के, थोड़ा मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी भाई भाइयों के बीच में थोड़ा लफड़ा चालू है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, तो आजा और उस संपत्ति को क्या क्या थोड़ा डिवाइड कर दे, तो आके बात कर। यीशु मसीह बोलता मैं ये काम के लिए इधर नहीं आया, मनुष्य का जीवन किधर नहीं है। निकालो, वो निकालेगा तो अच्छा लगेगा। लूका की किताब निकालो, लूका की किताब 12 अध्याय 13 वचन को पढ़ो जल्दी। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, देखो वो भीड़ में से एक व्यक्ति यीशु को देख करके बोलता है, क्या बोलता है? 13 वचन को पढ़ो। हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? मैं ये काम के लिए नहीं आया। क्या बोलते हैं? मैं संपत्ति बंटवारा करने के लिए यहाँ पर नहीं आया। 15 वचन क्या बोलते देखो। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के ये बातों के लिए मेरे पास ना आओ, क्योंकि 14 वचन ऐसा ही कहता है। और उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। मेरे सुनने वाले सभी भाई बहन, किसी का जीवन, परमेश्वर यीशु मसीह इन सब चीजों को देने के लिए जगत में नहीं आया जैसे कुछ लोग समझते हैं। और यीशु मसीह ऐसे 12 शिष्यों को तैयार किया कि जहां पर उनके कलीसिया में ऐसे लोगों को बैठता हुआ देखा, उसने कहा जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं कि वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, प्रकाश है। ज्योति मतलब क्या? इधर लिखता है मनुष्य का जीवन, इधर क्या लिखता है? और उसने उससे कहा चौकस रहो। उनसे कह रहा भाई आओ, मेरे घर पे ऐसा लफड़ा चालू है, दोनों भाइयों का बंटवारा करने के लिए आप आइए। यीशु मसीह बोलता मैं ये काम के लिए नहीं आया। और उसके बाद कहता है उसने उनसे कहा चौकस रहो और हर प्रकार के लालच से क्या करो? अपने आप को बचाए रखो। बचाने का काम किसका है? हमारा। क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती। हालेलुया। ये किताब सबसे पहला आपके अंदर जो नहीं होना चाहिए, आईना की तरह जो गंदा दिखाई देती है, किताब गंदा है बोलते वो निकालो और प्रतिदिन पुत्र के स्वरूप में बदलते जाओ। क्योंकि उसके कलीसिया में यही प्रचार हो रही थी। और जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह का लहू मुझे शुद्ध करता है, उनको जवाब देता है पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। पहला चलो, फिर उसके बाद कहता है एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेगा। वो लोग क्या करेगा? एक दूसरे के साथ अच्छा सहभागिता रहेगी। फिर उसके बाद लिखता है उसका पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। हम कई लोग समझते हैं, देखो जो हम समझते हैं वही सही है नहीं। ये किताब जिन बातों को हमें बता करके, पहला तो एक व्यक्ति ये जानना चाहिए कि मैं आज तक क्यों हूं। पहला यीशु मुझे क्या दिया, ये सवाल करने के बजाय हम ये पूछे मैं आज तक मैं जिंदा कैसा हूं मैं क्यों हूं, मैं अब तक मुझे जिंदा रखा क्यों है, हमारे अंदर ऐसा कौन सा अच्छा काम है। परमेश्वर प्रतिदिन हमारे किताबों में पन्नों को जोड़ता है ये सोच करके कि हम परमेश्वर के प्रतिरूप यानी कि पुत्र के स्वरूप में प्रतिदिन
बदलता जाए। और बहुत भाइयों में हम सब उसके भाई, और पहलौठा कौन? यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह का भाई है तो सचमुच हमारे अंदर कैसा कैरेक्टर रहेगा? ज्योति के समान। क्योंकि यीशु मसीह बोलता है ज्योति अंधकार में चमकता है। उनके साथ वाद विवाद नहीं करेगा, उन लोगों के साथ लड़ाई नहीं करेगा, सब कुछ क्लियरिफिकेशन देने के लिए नहीं जाएगा। परमेश्वर ज्योति है तो वो जिस तरह सहता गया, जिस तरह इस पृथ्वी पर रहा, और हमारे लिए इब्रानी की किताब 12:2 में बोलता है, विश्वास का करता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह को देखो, जिसने उस आनंद को, वो आनंद उस पार का, उस आनंद के लिए उसने सब प्रकार का दुख सहा, अपमान को सहा, और यही भूख था यीशु मसीह, यही भूख। और बोलता बेचने वाले की इच्छा यही है, तो वो इच्छा को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को सौंपता हूं। उसने सौंपा और पिता के दाहिने ओर जा बैठा। आज हम सभी, क्योंकि ये किताब को कुछ और चीजों को बदल डाला है, मगर ये किताब को वो चीजों से निकाल करके सचमुच यीशु आया क्यों था ये जान करके उसका 12 शिष्य का एक संदेश अपनी कलीसिया में दिया। ये किताब के जरिए तुमको और हमको भी दिया जा रहा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं, और अंधकार का कुछ काम हमारे अंदर है, उसको निकाल फेंको, तब जाकर के परमेश्वर बोलेगा मैं प्रति वर्ष मैं क्या करूंगा? प्रमोशन दूंगा। और प्रमोशन क्या मालूम? जो यीशु मसीह इस पृथ्वी में रहते समय में जो जो अधिकार दिया, वो सब अधिकार हमारे अंदर रहेगा। तुम किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहेगी, हर आवश्यकता पूरा किया जाएगा। क्योंकि 6वां अध्याय मत्ती की किताब में बोलता है, पहले राज्य और धर्म की खोज करो, फिर ये सब जोड़ा जाएगा। जोड़ा जाने वाला उन बातों के लिए ना जियो। इसलिए यीशु मसीह कहता है 6वां अध्याय 26वां वचन, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। और वो भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन को स्वीकारो और अपने आप को तैयार करो। और सब भाइयों में पहलौठा यीशु मसीह, उसके भाई तुम और हम ठहरे। फिलिपियों 2:5, जैसे यीशु का स्वभाव था वो स्वभाव हम सभी का अंदर हो। जबान कंट्रोल, गुस्सा, वाद विवाद, जलन नहीं चाहिए। अभी आपके ऊपर है। ये किताब अगर आपके भीतर जाता है, आपके अंदर नया नया आकार आएगा, नया नया स्वभाव आएगा। ये अगर अंदर नहीं गया है, इसका मतलब आपके अंदर कोई आकार नहीं आएगा। खाली आप खाते हो, वो आकार आना चाहिए, वो नहीं आया। ये किताब अंदर जाएगा ना, पुत्र के स्वरूप में बदलता है। फिलिपियों 2:5 होता है, यही होता है। अगर ये होता है, परमेश्वर उस घर को आशीषित करता है। हालेलुया। हम सभी लोग आंखों को बंद करें।